हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 39 जिसमें हम पढ़ेंगे थ्रेड स्टेट्स इन जावा। हमने इससे पहले के वीडियोस में थ्रेड्स के बारे में पढ़ा है, थ्रेड क्या होती है और थ्रेड को कैसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इसके बारे में हमने पढ़ा भी है और प्रोग्राम्स भी बना के देखे हैं। यदि आपने वो नहीं देखा है तो पहले मैं चाहूँगा कि आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिए जो इसी चैनल पर रखे हुए। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं थ्रेड की क्या क्या स्टेट्स होती हैं, यानी एक थ्रेड जब हम बनाते हैं तब से लेकर उस थ्रेड के ख़त्म होने तक थ्रेड किन किन स्टेट से होके गुजरता है, यानी थ्रेड की लाइफ टाइम में उसके कितने पड़ाव हैं, कितनी स्टेट्स हैं। तो थ्रेड की 4 स्टेट्स होती हैं: न्यू थ्रेड, रनेबल, नॉट रनेबल एंड डेड स्टेट। तो पहले तो हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि ये चारों स्टेट होती क्या है। हम जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम को रन होने के लिए प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मान लीजिए ये है प्रोसेसर, ठीक है, इसको प्रोसेसर बोल रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है बहुत सारे प्रोग्राम्स में से हमारे प्रोग्राम को भी प्रोसेस करवाना। तो लेट्स से ये हमारा प्रोग्राम, ठीक है, और भी प्रोग्राम्स होंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। लेट्स से दिस इज प्रोग्राम 1, दिस इज प्रोग्राम 2 एंड सो ऑन। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? प्रोसेसर को हमारे प्रोग्राम से कनेक्ट करना। ऐसे हर प्रोग्राम को बारी बारी से ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर के साथ कनेक्ट करेगा ताकि प्रोसेसर उस प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सके। अभी हम बात करते हैं हमारे प्रोग्राम की, जो कि लेट्स से P1 है। हमारे प्रोग्राम में हमने बहुत सारा कोड लिखा हुआ है और हमने बनाई हैं थ्रेड्स। तो ये एक कोड है, इस पर हमने बनाई है थ्रेड। ये एक कोड है, इस पर हमने बनाई है थ्रेड, ठीक है। इस तरीके से हमने काफ़ी सारा कोड बनाया जिसमें अलग अलग थ्रेड्स बनाई हैं। जब हमने थ्रेड बना दी तो इस समय इसको हम बोलते हैं थ्रेड 1, T1, इसको हमने बोल दिया T2, इसको बोल दिया T3। तो 3 थ्रेड्स। अब T1 जो है, अब 4 स्टेट्स की अपन बात कर रहे हैं। कौन कौन सी 4 स्टेट्स हैं? तो अभी ये मैं P2 को हटा देता हूँ यहाँ से, ये P2 को हटा दिया। तो अब हमारे पास जगह हो गई लिखने के लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 4 स्टेट्स हैं थ्रेड की। पहली स्टेट यानी न्यू थ्रेड स्टेट, न्यू थ्रेड स्टेट, ये पहली स्टेट। तो अभी T1, T2, T3 तीनों ही न्यू स्टेट में, क्योंकि अभी सिर्फ थ्रेड बनी है, अभी चल नहीं रही है, ठीक है। ये पहली स्टेट। दूसरी स्टेट रनेबल स्टेट कहलाती है। जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ये कनेक्ट हो जाएगा और ये तीनों थ्रेड्स एग्जीक्यूशन के लिए तैयार है, यानी अब इनकी बारी है। तो ये जो वायर है, समझ लीजिए, ये कनेक्ट होगा बारी बारी से तीनों से। तो पहले इससे कनेक्ट हो गया, फिर इससे कनेक्ट हो जाएगा, फिर इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो तीनों लाइन में लगे हुए हैं। तो ये T1, T2, T3 ये तीनों किस स्टेट में आ गए? अब ये आ गए रनेबल स्टेट में। T1 भी, T2 भी और T3 भी बारी बारी से ये रन हो रहे हैं। पहले T1 चला, फिर T2 चला, फिर T3 चला, है ना। तो बारी बारी से ये चलेंगे। अब किसी कारण से T2 थ्रेड में एक ऐसा कोड लिखा था कि यूज़र से कुछ इनपुट लेना है। अब इनपुट यूज़र जब तक कर नहीं देगा उसके आगे की लाइंस नहीं चलेंगी। तो T2 थ्रेड जो है वो थोड़ी देर के लिए एग्जीक्यूट होना उसका रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि वो यूज़र से इनपुट के लिए वेट कर रही है। तो इस दौरान नॉट रनेबल स्टेट में चली जाएगी T2।
T2 अब रनेबल स्टेट में नहीं है, T2 अब नॉट रनेबल स्टेट में, और वो वेट कर रही है कि जैसे ही यूज़र इनपुट करे वैसे ही वो भी वापस से रनेबल स्टेट में आ जाए। यानी अभी T1 और T3 की बारी आ रही होगी। T1 चला थोड़ा सा, फिर T3 चला, फिर T1 चला, फिर T3 चला, फिर T1 चला, फिर T3 चला, बट T2 इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अच्छा, T1 चला, T3 अभी नहीं चला, T1 चला, फिर T3 चला। तो जब T1 या T3 में से कोई एक चल रहा है तो दूसरा तो वेट कर रहा है ना, लेकिन तो भी वो रनेबल स्टेट ही कहलाएगी क्योंकि दे आर रेडी टू रन। वो उस क्यू में तो है जिसमें रन हो सकते हैं वो, लेकिन T2 तो उस क्यू से बाहर आ गया है क्योंकि वो नॉट रनेबल स्टेट में चला गया। और जैसे ही यूज़र ने इनपुट दिया वैसे ही T2 फिर से एक्टिव हो जाएगा और वापस से चला जाएगा कहाँ पर, वापस से चल जाएगा रनेबल स्टेट में। यानी कोई थ्रेड अपनी लाइफ टाइम में कई बार रनेबल स्टेट से नॉट रनेबल स्टेट में जाती है और नॉट रनेबल स्टेट से रनेबल स्टेट में जाती है। तो कुछ इनपुट लेने के लिए T2 रनेबल स्टेट से नॉट रनेबल में गई थी, लेकिन केवल इनपुट लेना ही नहीं, और भी कई तरीके होते हैं जिससे कि रनेबल स्टेट से नॉट रनेबल स्टेट में आ सकती है थ्रेड। एनीवे, वो तरीके अभी हम देखेंगे। चौथी स्टेट होती है डेड स्टेट। डेड स्टेट का मतलब होता है जब कोई थ्रेड का काम कंप्लीट हो जाए तो वो थ्रेड रुक जाएगी, या थ्रेड के अंदर जो कोड लिखा है उसमें कोई एक्सेप्शन जनरेट हो गई है जिसको हैंडल नहीं किया गया तो भी थ्रेड एंड हो जाएगी, या थ्रेड को हमने फोर्सफुली एंड करा दिया। तो थ्रेड एक बार डेड स्टेट में चली गई तो उसके बाद फिर वो रन नहीं हो सकती, यानी वो लाइफ थ्रेड की एंड हो गई। तो पहली स्टेट, न्यू थ्रेड स्टेट। अ थ्रेड इन दिस स्टेट व्हेन द इंस्टेंशिएशन ऑफ थ्रेड ऑब्जेक्ट क्रिएट्स अ न्यू थ्रेड। मतलब जब आप थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो वो न्यू थ्रेड स्टेट कहलाती है। अभी थ्रेड चल नहीं रही, अभी आपने ना स्टार्ट फंक्शन कॉल किया, कुछ भी कॉल नहीं किया। आप इस स्टेट में रहते हुए केवल स्टार्ट या स्टॉप फंक्शन को ही कॉल कर सकते हैं। बाकी किसी फंक्शन को अगर कॉल करेंगे तो एक चेक्ड एक्सेप्शन आती है, इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन। इसके बाद है रनेबल स्टेट। जैसे आप थ्रेड बनाने के बाद स्टार्ट फंक्शन को कॉल कर लेते हो तो रनेबल स्टेट में आ जाती है थ्रेड, और बारी बारी से वो रन होती जा रही है। हो सकता है कि किसी कारण से वो अब नॉट रनेबल स्टेट में जाए। क्या कारण हो सकते हैं? 4 कारण हो सकते हैं। एक मेथड है स्लीप, थ्रेड क्लास का ही एक मेथड है स्लीप, जिसमें हम आर्गुमेंट के रूप में देते हैं मिली सेकेंड्स। तो उतने मिली सेकेंड के लिए थ्रेड स्लीप कर जाती है, यानी सो जाती है, तो वो उस क्यू से बाहर आ जाती है जिसमें कि थ्रेड्स रन हो रही हैं। तो यहां पर स्लीप फंक्शन के कॉल करते ही थ्रेड नॉट रनेबल स्टेट में आ गई है, और स्लीप फंक्शन में जो टाइम आपने मेंशन किया है, जब वो टाइम एक्सपायर होगा तो ऑटोमेटिकली वो थ्रेड वापस से रनेबल स्टेट में आ जाएगी। एक फंक्शन है सस्पेंड फंक्शन को भी कॉल करके हम किसी थ्रेड को फोर्सफुली नॉट रनेबल स्टेट में पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये अब मेथड डेप्रिशिएट हो चुका है, यानी अब यूज नहीं होता है। इसके बाद एक और फंक्शन है वेट फंक्शन का भी वही काम है कि जब हम वेट फंक्शन को कॉल कर लेते हैं तो थ्रेड वेटिंग स्टेट में चल जाती है, इसका मतलब नॉट रनेबल स्टेट में चली जाती है। थ्रेड किसी इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए भी, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में देखा था कि कुछ इनपुट हो रहा है, तो जब तक इनपुट हो नहीं जाएगा तो थ्रेड नॉट रनेबल स्टेट में आ जाएगी, और वापस रनेबल स्टेट में जा सकती है। स्लीप फंक्शन के कारण अगर आप नॉट रनेबल में आए थे तो जैसे ही टाइम एक्सपायर होगा ऑटोमेटिकली रनेबल स्टेट में आ जाएगी। अगर सस्पेंड फंक्शन कॉल किया था तो रिज्यूम फंक्शन उसका काउंटर पार्ट है, जिसके कारण वापस से रनेबल स्टेट में आ जाएंगे। पर ये सस्पेंड और रिज्यूम फंक्शन दोनों ही अब डेप्रिशिएट करे जा चुके हैं, इसलिए इनको हम यूज़ नहीं करते हैं। अगर आप वेट फंक्शन के कारण नॉट रनेबल स्टेट में लाए थे थ्रेड को तो उसका काउंटर पार्ट है नोटिफाई या नोटिफाई ऑल, जिससे कि हम थ्रेड को वापस से
रनेबल स्टेट में आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यदि थ्रेड नॉट रनेबल स्टेट में आई थी तो जैसे ही वो इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है ऑटोमेटिकली वापस से रनेबल स्टेट में आ जाएंगे। और एक बार थ्रेड का काम कंप्लीट हो गया, उसका रन फंक्शन कंप्लीट हो गया है तो थ्रेड डेड स्टेट में चली जाती है, या फिर आपने फोर्सफुली स्टॉप फंक्शन कॉल किया है तो भी डेड स्टेट में चली जाती है, या फिर कोई एक्सेप्शन आती है जो कि हैंडल नहीं की जा रही है तो वो कारण भी हो सकता है थ्रेड का डेड स्टेट में जाने का। तो ये थी थ्रेड की स्टेट्स। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप मेरी वेबसाइट www.mysirji.com को ज़रूर विजिट करिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे सभी चैनल्स के लिंक हैं। हर चैनल पे कौन कौन से वीडियोस हैं उनके लिंक हैं। बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सारे वीडियोस के लिंक वहाँ मिल जाएंगे। यूट्यूब में हो सकता है आपको ढूंढने में दिक्कत जाए, लेकिन वहाँ पर आपको ईजिली सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे। आप उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं और उस पर रेगुलरली मैं नए वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, उसकी जानकारी भी आपको ईजिली वहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी है जिससे कि आप प्रोग्रामिंग स्किल को भी डेवलप कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके बहुत काम आया है तो आप जैसे और भी कई सारे लोग हैं जिनके ये काम आ सकता है, तो आप एक भलाई का काम ये ज़रूर करिए कि इस वीडियो को अपने फेसबुक वॉल पे शेयर कर दीजिए। आपके शेयर करने से कई लोग इसको देखेंगे और मेरा मकसद भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना है ताकि नॉलेज के लिए कोई बैरियर ना रहे। थैंक यू।